एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाई इलेक्शन में। तिपरा मोथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से, इतिहास ऑफ त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट दिया है। आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें। ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दें। आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन हमने कर दिया है और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तिपरा मोथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के संग है, सब धर्म के साथ है और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है। हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन, तिपरासा का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे में बात नहीं करते हैं। जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे में बात नहीं करते। आपको और एक बात मैं बोल दूं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स, आज तक सब ने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए। हमने एक, हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का। मैं चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए। हम बात कम करते हैं। हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफ़र किया है जिसने, और मैं चाहता हूं कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे बोले। मेरे संग यहाँ में और 2 पार्टीज़ हैं जिन्होंने तिपरा मोथा को इस बाई इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे। टुवर्ड्स माई राइट is my old colleague who needs no introduction, Pujan Biswas, and I also have Bilas Kundu, who's got his own party or a brigade for the SC people. मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मोथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है। और त्रिपुरा जिस अगले लास्ट 7 महीने में, अगले 7 महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा और उस चेंज में तिपरा मोथा भी शामिल होगा। तिपरा मोथा इज़ रेडी एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा. And we will not compromise on our core ideology. We want a constitutional solution and we will keep on fighting for that. But we will also give opportunity to those who cannot speak. हम उनको भी मौका देना चाहते हैं जो ट्राइबल नहीं भी हो, तभी भी उनको त्रिपुरा में जगह नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है। और ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा था, आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया कि तिपरासा कम्युनल कभी नहीं हो सकता है। तिपरासा का दिल बड़ा है। तिपरासा ने यहाँ में सबको शरण दिया है और तिपरासा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए नहीं। ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ द TDF, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइज़र भी है तापस बाबू, ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा लगता है तापस बाबू को यहाँ देखकर। पुण्यता चाकमा है मेरे
मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र राजेश्वर है, यहाँ में अनंत बाबू है, मेरे कैंडिडेट यहाँ में है, प्रार्थी यहाँ में है, हमारे अनंत बाबू है यहाँ में, विलास कुंडू है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल पूछें। थैंक यू। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ओपनली बोला कि सुरमा में जो वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्या? थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे, मैं क्यों ना बोलूँ। अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूँगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी, तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं सीपीएम को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। मैं बीजेपी को भी बोलूँगा कि मुझे कीजिए। तृणमूल है, आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी एससी, वो फाइट कर रहा है। आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर एमएलए बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे में बात करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा। See, right now we have looked at the entire demographics and we have seen that we have a sizable influence in Surma. And agar if there is elections tomorrow, let's say there's elections announced in Amarpur, we'll definitely fight. If there's elections announced in Teliamura, we'll definitely fight. Mohanpur, we'll definitely fight. There are many seats, Matabari, Dhanpur, Amarpur, we are also Pani Sagar. So there are many seats, Kalyanpur. Oh, Are, Chitto was yeah, Kamalpur. Kamalpur, we have a very strong presence. So we will fight. We are there. We have zeroed in 35 seats. But tomorrow we can even fight in 50 seats, 55 seats. We are growing. Somebody else is reducing. So we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised. Sir, if we see the past municipal elections, there have been a lot of allegations about poll rigging and all. Do you think these elections are going to be free and fair? Allegations, madam, I've got two eyes. I saw the amount of violence in the municipal elections. Allegation is different. Allegation is when you cannot have proof. You have a mobile phone, there is proof that the violence which took place in the municipal election has shamed all of us. There was allegations that I got attacked during the TTAADC election in the SDM's office. There is video evidence, yet nobody has been arrested. So I'm extremely worried that if tomorrow Agartala again comes in the national news for all the wrong reasons, for the violence, then as a Tripuri, as a citizen of Tripura, be it a Manipuri, Tiprasa, a Bengali, for any community, Hindu, Muslim, Christian, we'll all feel ashamed because that is not how a democracy should conduct elections. So yes, I would appeal to the Chief Election Commissioner, and I would also appeal to the police that please ensure that there is law and order. If there is violence in Tripura and the government does not ensure law and order, then we all know who's to blame. Sir, कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम जिष्णुदेव बर्मन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोला था कि आपका जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा का, वो डिमांड आपने बीजेपी के सामने अभी तक ओपन में नहीं रखा। इसके बारे में क्या? तो बात हो रहा है, उन्होंने बोला है there has been talks but you did not keep any condition. अच्छा, speak in the media, ये किसने कहा है? जिष्णुदेव बर्मन जी। अच्छा, तो मैं अभी फ़ोन करता हूँ उनसे और मैं पूछता हूँ, क्योंकि जिष्णु देव वर्मा हैज़ नॉट बीन करता, ही मे बी माई अंकल, बट ही इज़ नॉट बीन मैंडेटेड टू स्पीक टू मी. मैंने अपना बात अमित शाह के सामने रखा था, मैंने अपने बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखा था, मैंने अपना बात एडवोकेट जनरल के सामने रखा था, मैंने अपने बात सबके सामने रखा है. और आपको क्या चाहिए ऑफिशियली? चिट्ठी मैंने सबमिशन दिया था. हमारा पोजीशन क्लियर है. अच्छा चलिए, मेरा बात को मत मानिए,
IPFT ने तो एक डिमांड रखा था 2018 के पहले तिपरालैंड के बारे, उसमें क्यों नहीं बात कर रहे? वो तो उनका अलायंस पार्टनर है। और ग्रेटर तिपरालैंड का जो मेरा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अब किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अखंड भारत चाहता हूँ, ग्रेटर तिपरालैंड होबे ना। क्या ये ग्रेटर तिपरालैंड क्या खालिस्तान मूवमेंट है क्या? ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है। हम क्या देश से अलग होना चाह रहे हैं? और जो देश से अलग होना चाहते थे वही बीजेपी में बैठे हैं आज। And I don't know if Jishnu Karta has said this, then I'm quite surprised because he knows very much my position. And the government of India should invite us. What do you want us to do? Go outside the secretariat and put flags and say, give us the greater Tipraland? We are not interested in tamasha. The government of India knows our demand. The government of India knows that we want to talk. But the government of India has called, many members in the ruling party have called me anti-national, have called a demand anti-national. The government of India should, the BJP government should withdraw such statements against Tipra Motha, and then they should invite us. We will talk. There is no secret talks happening. Everything will happen in front of all you media. Sir, yesterday I was speaking with the BJP candidate from 6, Ashok Sinha. Dr. Sir. He has suggested that opposition have putting this allegation of forced violence in the election camp. But while we were also in the opposition, why opposition is not going? Including you are also in the opposition. Why you are not knocking the door of the election commission and have confidence of the election? He has suggested that. Dr. Ashok Sinha is a very respected man. I know him from my days in Congress together. He himself had gone and represented many times in the election commission when there was rigging in 2013. He in fact prepared a draft where there was video evidence of voting malpractice. So he is well aware that in this country sometimes the system does not give justice in time. We all know, and we all know that there has been violence. We all know that there is a bike squad in Agartala, and they have not attacked me, but they have attacked other people who are leaders in Agartala. But then I was also attacked in SDM's office. Was there any? It was public knowledge. FIR was filed. Has anyone been arrested? Has the case been closed? Those people who shut down SDM's office and attacked me, if that time the Chief Minister and the DGP did not call me and say, Pradyot, appeal for peace, otherwise there will be violence in Tripura. And I then immediately came and appealed for peace. If I had not done that, there would have been a law and order problem across Tripura. I have actually done my duty as a citizen because I didn't want violence. But the fact is that there are criminal elements which are in the system and they are not, there is no action being taken against them. Today the Chief Minister was speaking with us. He also said that peace is the precondition and one should have a democracy. Even when he became the new Chief Minister, he gave a message that, do you appreciate how do you see it? I have spoken to him a couple of times, and if he is saying what he is saying, then I welcome it. But the fact is that no justice has been done. Durga Rankhol was killed by drug people. Those people have not been arrested. There has been violence across the state. Our present Chief Minister at that time was BJP State President. So he should be knowing that there was no justice meted out. And so I hope that he follows through. He seems like a decent man and we should give him some time to take action. But then action has to be seen. Justice has to be seen. And till today, I have not seen any justice. हाँ हमारा सतनामी सर खुद 10,000 देश में से हाँ। है तो इस परिस्थिति में आप लोग बिता रहे हैं टाइम और आप पॉलिटिक्स में क्यों आए आप क्यों आना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं Because you also are fighting आपका लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं 10,300 देश के हिसाब से अभी
अगर आप जीत जाते हैं तो आपका मैसेज क्या रहेगा, आप क्या करना चाहेंगे 10,323 इशू को कैसे सॉल्व करना? 10,323 के तो बारे में आप लोग को सबको पता है, बहुत मूवमेंट किया, हमारा ऊपर क्या हालात बीता आप लोग को सबको मालूम है। अभी तक 135 हमारा साथी गुजर गया, और अभी जो हालत है हम लोग को एक बेला खाने को नहीं जुट रहा है। और इधर आने के मकसद है हमारा, पहले बार इतिहास में स्वाधीनता के 75 साल हो चुका है, लेकिन ये हिंदुस्तानी समाज के कोई नहीं पूछा। ये इतिहास में पहले बार कुछ हो रहा है महाराज के नेतृत्व से। ये कोई पिछड़े पड़ा जो जाति है, उस जाति को संविधान के तौर पर हमारा ये सुरमा विधानसभा में नॉमिनेशन देने का प्रस्ताव। सर आपके जीत के बारे में कितने % आप जीत के बारे में हमारा 100% आशा है। आप किस इशू को सामने रख के आपका कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं? जैसे हिंदुस्तानी समाज है, जनजाति समाज है, मुसलमान भाई लोग है, मुनिपरी भाई भी है, और जितना हमारा जो बंगाली भाई बहन है सब हमारा त्रिपुरा मोथा में सपोर्ट है। इस आशे में हम जीतने की उम्मीद रखते हैं। देखिए, सुरमा में आपने एक सुरमा इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी विच हैज़ बीन निगलेक्टेड, और सुरमा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां में आज आप देख लीजिए, त्रिपुरा में एससी के बारे कौन बात करता है? आप भाषण देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आप जाएंगे चाय बागान के एरिया में तो कोई बोलेगा कि अच्छा आपको 250 रुपये मिल रहा है, हम 260 कर देंगे, 275 कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो चाय बागान में, जिसका दादा चाय बागान में था, जिसका पिताजी चाय बागान में था, जो आज चाय बागान में है, उसका बेटा को भी चाय बागान में काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये बढ़ाएं, ये लॉलीपॉप होता है। हमको अब त्रिपुरा में एससी कम्युनिटी को आप देख लीजिए, एससी कम्युनिटी को भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। आप चाय बागान को देख लीजिए, उनका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आज आप मुसलमान हो तो आपको शक के नज़रिए से देखा जाता है। आज मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड लिखा है यहाँ में, चित्तो बाबू उसदेव, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, तो जिस परिवार ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हम हिंदुस्तान का अंग बने, मेरे ऊपर बोलता है कि ये देशद्रोही है, तो ये क्या चल रहा है इंडिया में? आप सबको शक के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो मैं चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, पीपल हु आर बैकवर्ड, हु आर इन द माइनॉरिटी, शुड ऑल्सो हैव अ वॉइस इन द असेंबली। और मैं चाहता हूं कि 10,323 का एक टीचर असेंबली में बैठे और खुद के आवाज़ से इसका प्रोटेस्ट ऑफिशियली असेंबली में करे। पॉलिटिशियन ने 10,323 को बहुत वादा किया, कुछ नहीं किया। अब 10,323 का एक एमएलए बन के वो खुद असेंबली में बात करे। স্যার আপনারা তো এই সিটে প্রার্থী দিয়েছেন, আপনি বললেন যে যারা ইনডাইরেক্টলি এবং ডাইরেক্টলি সাপোর্ট করছে, আরও যারা বিরোধীরা আছে সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, কংগ্রেস, যে কেউ সাপোর্ট করতে আপনি আহ্বান জানিয়েছেন আপনাদের ক্যান্ডিডেটকে। যে জায়গাতে আপনারা দেননি ক্যান্ডিডেট, সেই জায়গাতে আপনার সাপোর্টার আছে, আপনাদের ভোটারও আছে, তাদেরকে কি মানে মাঠে কাকে সাপোর্ট করতে? ना हमें देखिए ये बात बहुत कॉन्डिसेंडिंग है। आप नहीं बोल रहे, लेकिन इट्स अ वेरी कॉन्डिसेंडिंग। ये क्या मैं किसी का ज़िंदगी कंट्रोल कर सकता हूँ कि उसको बोलूँ कि आज इसको वोट करो, कल इसको वोट करो? ये कोई किसी का गुलाम नहीं है। ये मेरे रिमोट कंट्रोल के अंदर नहीं है कि मैं कल फ़ोन करके अगरतला में बोलो ये पार्टी को वोट करो, या मैं उसको फ़ोन करके जुबराज नगर में बोलो ये पार्टी को वोट करो। कोई किसी को ये बोल नहीं सकता। सब लोग जानते हैं कि जिसने त्रिपुरा मोथा को अटैक किया है उनको वोट नहीं मिलेगा, और जिसने त्रिपुरा मोथा को मदद किया है, जिसने हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट को सपोर्ट किया है, उनको तरफ थोड़ा सिंपैथी होगा। ये क्लियर बात है। और जिनको अगर तिपरासा का वोट चाहिए, मैं जानता हूं आप बोल रहे समर्थन, आप तिपरासा वोट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड को मत अपोज करो,
आपका कोई चांस होगा कि कोई आपके पार्टी को वोट करेगा। लेकिन अगर आपने हमें एंटी नेशनल बोला तो आपको ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाला। No, Jubraj Nagar, we do not have sizable numbers. No, as now PDF is supporting. The TDF and me will, my younger brother is here, and Taposh Babu, my former political advisor. I'll tell you this, I want him to be in the assembly also. Okay? And Tipra Motha will support TDF when they are ready for an election in 2023. I want young people to be in the assembly. I worked with him, he's an honest man, sincere person, been badly used, you know. People have taken advantage of him. And I want good people to be in the assembly. And why will I not support Pujan Biswas or his party in the 2023 elections? It's a different, I have a lot of respect for his father as well. And that relationship, Taposh Babu is here. I know almost everyone, they worked with me in the Congress together. And I have a lot of respect for him. আমরা ত্রিপুরা বঞ্চিত জনতা ব্রিগেড আমরা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি বৈশ্য কপালী হিন্দিভাষী কোঅর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে আমরা সমস্ত রাজ্যে আমাদের সংগঠন তৈরি করছি এবং আজকে এই সংগঠনের প্রকাশ এবং রাজনৈতিক দলের ঘোষণা আমরা করলাম ত্রিপুরা বঞ্চিত জনতা ব্রিগেড। फ्लैक्स से বাইরে আমরা फ्लैक्स शूटिंग করব बाहर में और अच्छा से आप लोग फोटो आप ले लीजिए। एनी लास्ट क्वेश्चंस? হঠাৎ কারণ কি আপনাদের সংগঠন করার কারণটা কি? এই সংগঠন আমাদের হঠাৎ তো ছিল না। হঠাৎ না, আমরা 2 বছর ধরে সংগঠন করি। এর আগে অন্য নামে করতাম ত্রিপুরা তফসিল জাতি সুরক্ষা সমিতি, এরপরে ভীম আর্মি নামে, কিন্তু আমরা এখন পলিটিক্যাল রাজনৈতিক দল ঘোষণা করলাম ত্রিপুরা বঞ্চিত জনতা ব্রিগেড। এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য, আমাদের যে আশা, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এতদিন কাজ করছি, সংগঠন তৈরি করছি, সেই উদ্দেশ্যটা সফল হবে। ত্রিপুরা মুথার উদ্দেশ্যের সাথে আমাদের মিল আছে, সেই জন্য আমরা 46 সুরমা যে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে, আমরা প্রার্থীদের সমর্থন করলাম এবং আমরা কাজ করব। এবং আমাদের যারা সংগঠনের যারা আছেন এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি কোপালি মণিপুরি হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠী আমাদের সংগঠনে যারা আছেন এদের আমরা বলবো 46 সুরমার ক্যান্ডিডেট ত্রিপুরা মুথার বা ওনাকে জয়যুক্ত করার জন্য আমরা আজকে থেকেই আমাদের পথ চলা শুরু। পেছনে আমাদের ফ্ল্যাক্স আছে, বাইরে আমরা ফটোশ্যুট করব, আপনারা ফটো নিয়ে নেবেন। আমাদের সমর্থকরা বাইরে আছেন, শুধুমাত্র আমরা এখানে 2 জন আছি এই সংগঠনের। এবং আমরাই সংগঠনের পক্ষ থেকে মহারাজার কাছে আমরা আবেদন জানাইছিলাম পূর্বে এবং একমত হইয়াই আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলন। আমরা যৌথভাবে কাজ করব ত্রিপুরা মুথার সাথে। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন মহারাজার কাছে। আমাদের সদস্য সংখ্যা 8টা কমিটি আছে, 8টা ডিস্ট্রিক্টে। মহকুমা কমিটি পুরা হয়নি, যতটা পুরা হয়েছে কিছু হয়েছে। এবং রাজ্য কমিটিতে আমাদের 9 জনের একটা কমিটি আছে। এই কমিটির পরে আমরা সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, মহকুমা কমিটি, আমাদের আছে কর্মচারী কমিটি, আমাদের আছে কৃষক, আমাদের আছে শ্রমিক, আমাদের আছে এসটি, আমাদের আছে বৈশ্য কপালী, আমাদের আছে মণিপুরি হিন্দিভাষী সব কমিটি আছে। মেম্বার টোটাল মেম্বার 10,000-এর উপরে আছে। एनी लास्ट क्वेश्चन? দাদা আপনাদের চাকরি হারিয়েছে অনেক বছর হয়েছে।
আপনি কাকে রেসপন্সিবল করবেন এটার ক্ষেত্রে যেমন কি তার কিস্তি কারণ এটা সিস্টেমের দোষ। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস আমাদের এই যে অবস্থা এটার জন্য সিস্টেম দায়ী। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ तन्मय, हम लोग ना कभी भी सिस्टम के अंदर नहीं जाते। आज अगर मीडिया को किसी ने दबाया तो आप बोलते हैं कि इस पार्टी ने दबाया। 5 साल बाद कोई और पार्टी पावर में आएगा, वो भी आपको दबाएगा तो आप बोलेगा ये पार्टी खराब। प्रॉब्लम पार्टी में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। इसके लिए हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फ्रीडम चाहिए। आज मीडिया भी फ्री नहीं है, आज हम लोग भी फ्री नहीं है। इसके लिए आज जुडिशरी में भी प्रेशर है। आज पुलिस, जो आप लोग ने वायलेंस के बारे में बात किया, उसमें भी प्रेशर है। और जो 10,323 लोग ने नौकरी हारा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये लोग एक हायर लेवल के होते सोसाइटी में, या जो आज आप देख लेंगे कि एडीसी में रुपया नहीं आता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये निचले वर्ग को, एसटी को, एससी को, माइनॉरिटीज़ को दबा के रखता है। और जो भी आवाज़ उठाता है उनको ये लोग सिस्टम दबाता है। सो आई एम टेलिंग यू, ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम। आज तक हिंदुस्तानी को एमएलए का टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आज तक क्या आज एक आईटी सेल है ग्रेटर यूनिटी करके, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, कि टिपरा मोथा ने नॉन टिपरासा को क्यों दिया? ये जो ग्रेटर यूनिटी जो ग्रुप है बीजेपी का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको आज भी वही पॉलिटिक्स करना है जो डिवाइड एंड रूल का है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, त्रिपुरा में एक पुराना रकम का पॉलिटिक्स है जो सिर्फ पार्टी को ब्लेम करता है। मैं आपको पार्टी का ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिस्टम का ब्लेम कर रहा हूं। ये सिस्टम को बदली करो। आज दूसरा स्टेट्स नॉर्थ त्रिपुरा से आगे बढ़ चुका है और हम लोग वही पार्टी के पॉलिटिक्स पे फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिस्टम को बदली करो, विल ऑल हेल्प, विल ऑल ग्रो इन त्रिपुरा। Since that picture has got viral, something on that? See, it's very सस्ता राजनीति है। मैं I don't know, I meet Jitendra Chaudhary. I went to his house couple of months ago. I had chai with him. अच्छा से जिष्णु कर्ता के संग I was there in किला। जिष्णु is my uncle, so सुशांतो के संग मिला, बात किया। सुदीप, ही इज़ माई फॉर्मर कांग्रेस कुलीग, बात हुआ। पूजन, वी वर इन कांग्रेस टुगेदर। तापस बाबू, मिलते हैं। आई हैव अ पिक्चर विद मानिक सरकार एंड मी ऑल्सो हैविंग चाय इन 2018। जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, वहाँ में अगर कोई आपसे हेलो बोलता है तो आप भी हेलो बोलते हो। वो भी हिंदुस्तान के हैं, मैं भी इंडिया के हूँ। ये सिविल वॉर तो नहीं है कि एक दूसरे से बात नहीं करें। I landed from Guwahati. I went to the lounge. मेरा लगेज आ रहा था, मैं वहाँ में बैठा था। उसके बाद बीजेपी के लीडर्स आए, वो भी वहाँ बैठे। तो उनका जो सेंट्रल लीडर है उसने मुझसे सवाल पूछा कि क्या ये एयरपोर्ट आपके पिताजी के नाम में है या आपके ग्रैंडफादर के नाम में? तो मैंने कहा ये एयरपोर्ट मेरे ग्रैंडफादर के नाम में। तो उसे नमस्ते कहा, मैंने नमस्ते कहा, थैंक यू, हेलो, कुछ पॉलिटिक्स का बात नहीं। लेकिन फ़ोटो लगाकर आपने लीक कर दिया। जिस दिन, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कहानी था जो एक बच्चा बोलता था वुल्फ आया, गीदर आया, गीदर आया, और सब एक दिन वो सच में गीदर आया और किसी ने विश्वास नहीं किया और उसने सब बकरी को खा लिया। मैं एक दिन सचमुच बात करूँगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, और तब जब ये लोग बोलेंगे बात हो रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सच में पॉलिटिक्स करना है तो ये चुपचाप एक फ़ोटो चुपचाप यहाँ में लीक करना, ये शोभा नहीं देता एक नेशनल पार्टी को। दे शुड, अगर बात करना है आइए सम्मानजनक से बात कीजिए। मैं, हमारा डिमांड है
राइटिंग में आप दीजिए, हम बात करेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो हम आपको इलेक्शन में आपके खिलाफ फाइट करेंगे और आपको हम शिकस्त भी करेंगे। और ये मत भूलिए कि 20 तारीख को हाई कोर्ट में हमारा मैटर है फॉर द विलेज काउंसिल इलेक्शन, और आई एम होपफुल दैट अगले 1 महीने के अंदर या 45 डेज के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शन भी होगा। तब आप देखिए ग्राउंड में क्या होता है। What was the intention you believe behind this? आई थिंक इट्स अ वेरी इमेच्योर मूव, वेरी इमेच्योर। ये छिछोड़ापन है, छोटा। ये दिखाता है कि हाउ डेस्परेट यू आर। ऐसा करके पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। एक बार मैं प्लेन में जा रहा था और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव जी वो दूसरी सीट पे बैठे थे, तो एक वीडियो बना के लीक कर दिया कि दिल्ली में जा रहे हैं बात करने के लिए। ये क्या राजनीति है? ये क्या राजनीति? अच्छा, और जब मैं किसी और से मिलता हूं तो ये कभी होता नहीं, सिर्फ जब मैं बीजेपी से मिलता हूं तो ये लीक होता है। क्यों? अगर बात करना है तो खुल्लम खुल्ला बात करो। चुपचाप स्लाइली रात में क्यों बात करना? ओपनली बात करो। लेकिन ये सब चीज़ अच्छा नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और अब मुझे लगता है कि जनता, पब्लिक भी सब जानती है, दिस विल नॉट स्टिक फॉर वेरी लॉन्ग। To the Chief Minister, we asked about this village council. Hmm. He said he also supports the village council elections. How do they agree? then conduct the election. He says it's not in my hands. It is not in whose hand is it? State election. आप बोल रहे हैं कि it is not in my hand. What are you saying? हाँ, say that ये तो this is अब you are more intelligent than this. You are more intelligent. You have done Agartala municipal election. You have done by-election, and yet you are not doing election in village council. Why? Do it. We'll see. I am offering my Tiprasa people heaven. स्वर्ग में ऑफर कर रहा हूँ, and BJP is offering them patal. Why it is not happening, Maharaj? This one, why it is not happening? And Vishwajit's issue is not. I don't know. You have to ask them. I'm not an astrologer. What is his view? I think that BJP has made a fundamental mistake in fighting with me, and now they will have to answer, because they should not have called Pradyot Manikya, Chittaranjan Dev Barma, Purno Chandra Jamatia, Animesh Dev Barma anti-India. And our demand for Greater Tripura land is not anti-India. We love our country. But for them to have called us anti-India, to have called me Jinnah, is a mistake. And now they will have to either eat their words back or they will have to come and talk to us. But their approach towards us has been very wrong. So now they have to get their act together. Otherwise, you will see what will happen in the coming days. But then why must be Maharaj? Pujan, you must have some view on this. Your merger with Merger nahi, alliance. I am supporting him. না আমাদের তো প্রথম থেকেই আমরা যখন পার্টি আমরা উইন ফর্মড আওয়ার পার্টি তখন থেকে আমরা আমাদের ফার্স্ট প্রেস মিটে আমরা বলেছিলাম যে আগেও মহারাজের সাথে উনি যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখনও আমরা ওনার আন্ডারে কাজ করেছি এবং ওনার মধ্যে যে অনেস্টি অ্যান্ড পজিটিভিটি হুইচ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন পলিটিক্স ওইটা আমরা সাপোর্ট করতাম। নট অনলি মি, আমার সাথে আমার ওইখানে সিনিয়ররা রয়েছেন অনেকজন, ওরা এবং আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশনের যারা রয়েছিল সবাই আমরা সমর্থন করি ওনাকে। তার জন্য আমরা টিডিএফ পার্টি আমরা তৈরি করার পরে প্রথম থেকে ওনার প্রতি আমাদের সমর্থন ছিল। এবং তাছাড়া আমরা যখন সমর্থন জানিয়েছিলাম অনেক বিজেপি কিংবা নাগরিক মঞ্চ অনেকে আমাকে অনেকভাবে ওরা দে অ্যাবিউজ মি ওভার সোশ্যাল মিডিয়া ফর সাপোর্টিং ত্রিপুরা মোটা মোর ওভার প্রদ্যুৎ মানিক্যজি। বাট ওয়ান থিং, ওদের যে ডিমান্ডটা রয়েছে ইট ইজ নট আনকনস্টিটিউশনাল। এখন আমরা যেটা দেখতে পারি যে আগরতলার মধ্যে থেকে যে আগরতলা দ্য ডেভেলপমেন্ট হুইচ হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন আগরতলা হ্যাজ নট হ্যাপেন্ড ইন দ্য ইন্টেরিয়র পার্টস অফ ত্রিপুরা। ইট ইজ কারেক্ট অ্যান্ড ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। তো এটাকে আমরা কারোর আগরতলা থেকে আমরা অধিকারটা ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে দিতে চাইছি না। আমরা শুধু বলছি যে বাইরে যে জায়গাগুলো বঞ্চিত এতদিন ধরে ডেভেলপমেন্ট থেকে, ওইখানকার মানুষ বাই হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস সব কিছু ওইগুলো যাতে সমসাময়িকভাবে উন্নত করা হয় এবং সমান অধিকার সবাইকে দেওয়া হয় পুরো ত্রিপুরাতে।
তো এটা ইট ইজ নাথিং রং ইন সাপোর্টিং দ্যাট। যারা যেরকম সেন্স এটাকে দেখতে চায়, কেউ এটাকে পজিটিভ সেন্সে নেবে, যেরকম আমরা এটাকে একদম পজিটিভিটি উইথ অল দ্য পজিটিভিটি উই টুক ইট, অ্যান্ড দোজ হু ওয়ান্টস টু টেক ইট ইন নেগেটিভ সেন্স দে ক্যান টেক ইট ইন দেয়ার ওয়ে, ইট ইজ দেয়ার লস। আফটার অল দ্য ডেভেলপমেন্ট ইজ ফর অল, ইট শুড বি ফর অল ইন আওয়ার স্টেট। তো ইলেকশনের আপনারা কি ক্যাম্পেইন করবেন? অবশ্যই করব। আমরা তিপ্রা মোটার যে প্রার্থী হয়েছেন ওনার জন্য সুরমা কেন্দ্র থেকে, আর তিপ্রা মোটা ইজ দ্য ফার্স্ট রিজিওনাল পার্টি যে আউটসাইড অফ কমিউনিটি গিয়ে অন্য কমিউনিটির কাউকে ওরা সাপোর্ট করেছে এবং ক্যান্ডিডেট বানিয়েছে। ইট ইজ দ্য বিগেস্ট থিং। ফর দ্যাট অলসো উই হ্যাভ মোর রেসপেক্ট টুয়ার্ডস মহারাজা অ্যান্ড টুয়ার্ডস দেয়ার পার্টি অলসো, সো উই এক্সটেন্ড আওয়ার সাপোর্ট। ठीक है, चलो।